T20 वर्ल्ड कप साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही मैच में टीम इंडिया के सामने होगी अमेरिका की चुनौती और अभ्यास मैच में भी उन्होंने न्यूजीलैंड को चुकाने वाली यूएसए की टीम और पिछले वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान को बाहर करने वाली टीम यही थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत ने पहले ही मैच के लिए अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 टीम बना ली है, चुन ली है या नहीं, और कौन होंगे इस आज जो होने वाले मैच में ओपनर और किसे मिलेगा स्पिन में मौका, और क्या यही भारत की विनिंग कॉम्बिनेशन जो बनाई हुई है उन्होंने प्लेइंग 11 की, क्या वो इस मैदान पर अपने आप को प्रूव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे इस शो में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं प्रदीप सहगल। प्रदीप, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है? क्या भारतीय टीम अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी आज के मैच में या नहीं? लेकिन इससे पहले एक और छोटा सवाल ये है, क्योंकि आज का जो मैच है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो अगर हम इस पिच की अगर हम बात करें तो वो कैसे जैसे बॉलिंग को या फिर जो बैटिंग करेगा किसके लिए ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट साबित होगी, किसके लिए ये पिच ज्यादा फायदेमंद रहती है? देखिए कोमल, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है वो होने वाली है और पहला मुकाबला जैसा कि आपने बताया दर्शकों को वानखेड़े के स्टेडियम में होगा। देखिए यहाँ पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि जनरली ये जो मैदान है वो समंदर के काफी ज्यादा करीब है। आप कह सकते हैं कि मरीन ड्राइव का ही वो फर्क है स्टेडियम और समंदर के बीच में। तो ऐसे में ड्यू फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ड्यू जब आती है तो गेंद पकड़ना मुश्किल हो जाता है, गेंद गीली होती है। तो बिल्कुल। ऐसे में जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि पहले यहाँ पर गेंदबाजी की जाए ताकि गेंदबाजों को एडवांटेज रहे कि वो सूखी गेंद से गेंदबाजी कर सके। और देखिए जब ड्यू आती है तो गेंद बड़े अच्छे से बल्ले पर आती है, तो बल्ले पर गेंद अच्छे से आती है तो बैटर्स के लिए रन बनाना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है इनफैक्ट आप इस पूरे टूर्नामेंट में ये देगा, वो कहेगा भाई मुझे गेंदबाजी दे दीजिए, मैं पहले गेंदबाजी करूंगा। मैं अपने गेंदबाजों को वो ऑप्शन देना चाहता हूं कि वो सूखी हुई गेंद से गेंदबाजी करे क्योंकि उसके बाद जब ड्यू आएगी तो गेंद गीली हो जाएगी, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा गेंदबाजों के लिए और बैटर्स के लिए ये होगा कि गेंद बड़े अच्छे से बल्ले पर आती है और रन बनाना इजी हो जाता है। तो ये सोच और अप्रोच आपको हर कप्तान की दिखाई देगी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। ये तो बात हो गई कि टॉस जीतकर क्या किया जाएगा, किस तरह की पिच रहेगी, कंडीशंस। देखिए वानखेड़े में लाल मिट्टी की पिच होती है, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को बाउंस मिलेगा, लेकिन आजकल क्या है ना, आजकल बैटर्स के लिए वो बाउंस जो है वो इजी हो गया है उसको खेलना इजी हो गया। क्योंकि T20 में आप एक ही माइंडसेट के साथ आते हो। देखो जो प्लेयर T20 क्रिकेट खेल रहा है वैसा तो है नहीं कि वो आएगा पहले टुक टुक करेगा, पहली गेंद से ही उसके माइंड जो है वो एकदम सेट रहता है। ड्रेसिंग रूम में ही ये माहौल बना दिया जाता है कि पहली गेंद से जाना है और हिट करना है। तो हिट यहाँ करना पर तो आपको जितना बाउंस मिलेगा आपके लिए उतना ही इजी हो जाता है बेस्ट। रन बनाना। तो इसीलिए बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पर, और वैसे भी T20 आपको याद ही होगा ये कहा जाता है कि ये बॉलर्स का गेम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गेंदबाज ही आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। तो इसीलिए हर बिल्कुल। कप्तान अपने गेंदबाजों को वो क्वेश्चन देना चाहेगा कि भाई जैसे ही वो टॉस हो, अगर वो टॉस जीत जाता है तो वो आंख बंद करके कहेगा मैं पहले गेंदबाजी करूंगा। तो ये बिल्कुल। तो बात हो गई वानखेड़े की। अब आपने बात की यूएसए की कि भाई अमेरिका की टीम जो है वो पिछले वर्ल्ड कप में उलटफेर कर चुकी है, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल। को हरा चुकी है जाहिर तौर बिल्कुल। पर। लेकिन देखिए पाकिस्तान और इंडिया में फर्क है। तो मैं आपको बिल्कुल। ये भी बता दूं कि इंडियन टीम जो है वो इस टूर्नामेंट की आप ये कह सकते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन है इंडियन टीम और फेवरेट्स है। फेवरेट का तमगा लेकर टीम इंडिया जो है वो इस टूर्नामेंट में उतरेगी और सोच और अप्रोच यही रहेगी। और देखिए इंडिया के पास जिस तरह के प्लेयर्स हैं तो सबको यही उम्मीद है कि शायद इस बार इतिहास बदला जाए और टीम इंडिया बैक टू बैक 2 बार T20 की ट्रॉफी उठाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका और जो पहले 2 मैचेस हैं इंडिया के, यहाँ पर टीम इंडिया को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 मैचेस जाहिर तौर पर काफी लोग ये भी सोचेंगे कि भाई पहला मुकाबला है, आप जीत के साथ शुरुआत कीजिए। देखिए यूएसए की टीम में और टीम इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूएसए की टीम खराब है, मतलब, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोनों टीमों में, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो हमारी क्वालिटी टीम का के पास भी डिफरेंस है, अच्छे जो प्लेयर्स। पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो कैलिबर का डिफरेंस है, वो बहुत अलग लेवल का है।
तो ऐसे में बिल्कुल। टीम इंडिया को यहां पर अपने उन खिलाड़ियों को भी उतारना चाहिए जो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जिस तरह से हुँ, हमने देखा कि संजू सैमसन वो प्लेयर है जिन्होंने एक साल में 3-3 100 बनाए हैं, लेकिन इस बिल्कुल। बड़े टूर्नामेंट से पहले ही उनकी फॉर्म जो है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में देखा, संजू सैमसन को मौके मिले, बल्ला नहीं चला। तो ये एक अच्छा मौका है कि आप उस खिलाड़ी पर थोड़ा सा भरोसा जताएं। देखिए, हुँ, आपके हुँ, पास इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, लेकिन आपको यह भी सोचना पड़ता है कि कई बार ये होता है कि मिड टूर्नामेंट में आपके की प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। तो फिर आप क्या बिल्कुल। करेंगे? फिर आपको उन्हीं प्लेयर्स को खिलाना है जिनको आपने बेंच पर बिठाया है। अगर वो जी, इन फॉर्म रहेंगे, उनके रन बने हुए होंगे, तो वो भी एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ मैच में उतरते हैं। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल। लगता है कि संजू सैमसन को उन पहले 2 मैचेस में जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के मैच की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में क्या भारत पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेट जो होता है सबको वो एक भारत पाकिस्तान के मैच का ही होता है। जी बिल्कुल, आपने ये सवाल मुझसे पूछा है कोमल, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब तो पाकिस्तान ही दे पाएगा। वो मैं हुँ, इसलिए बोल हुँ। रहा हूँ क्योंकि देखिए, पाकिस्तान आपको याद होगा एशिया कप में बोलता है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम इंडिया के साथ मैच का बॉयकॉट करेंगे। 2 घंटे तक जी, वो मैदान पर नहीं आते हैं और फिर मैदान पर आते हैं तो वो इंडिया के साथ मैच खेलते हैं और उसमें हारते हैं, है ना? तो बिल्कुल। पाकिस्तान लगातार अपनी बातों से बदल जाता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं टी20 वर्ल्ड कप की। ज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा क्योंकि हुँ, हुँ। जो आईसीसी है उसने बांग्लादेश की बात नहीं मानी और उसके मैचेस जो है वो भारत से बाहर शिफ्ट नहीं किए। तो यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देना चाहता है और वो भारत के खिलाफ शायद मुकाबले का बॉयकॉट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और पेंच है कोमल। देखिए, पाकिस्तान जी। ने खुले तौर पर तो कह दिया है, पाकिस्तान की हुँ, सरकार ने भी हुँ। कह दिया कि हम भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अभी करेक्ट, तक इतने दिन हो गए हैं, उन्होंने आईसीसी से ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं की इस मैच को कैंसिल करने की, या उनको ये नहीं बिल्कुल। बताया कि हम इस मैच का बॉयकॉट करने वाले हैं। तो आप एक तरफ समझ रहे हो, एक तरफ तो पूरी दुनिया में वो डंका पीट रहे हैं कि हम भारत के साथ या मुकाबला मैच नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन हुँ, दूसरी हुँ। तरफ उन्होंने आईसीसी को अभी तक ऑफिशियली ये इन्फॉर्म ही नहीं किया है कि हम इस मैच को बॉयकॉट करना चाहते हैं। और यही बिल्कुल। चीज जो है वो सूर्य कुमार यादव से कुछ दिन पहले पूछी गई थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं, हम दिल्ली के बाद सीधा कोलंबो ट्रैवल कर रहे हैं, हम वो मैच खेलने बिल्कुल, के लिए रेडी हैं, हम वहां जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैच के लिए तैयारी करेंगे। अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारे साथ खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता। देखिए, यहां बिल्कुल। पर अगर मैं देखूं तो अगर ये मैच नहीं भी होता है, अगर पाकिस्तान, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, पाकिस्तान इतना बड़ा कदम उठाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान एक बार फिर पलटू वाला अपना किरदार निभाएगा और एक बार फिर से वो बिल्कुल, इंडिया के साथ मैच खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन नज़र खुदा आएगा। ना खास्ता अगर ये मैच नहीं होता है, क्योंकि देखिए इस मैच में बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व है, इतने सारे करोड़ों दर्शक हैं जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला बिल्कुल, देखना चाहते हैं, उनके जी, सेंटिमेंट्स भी इस मुकाबले से जुड़े हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान इस मैच को नहीं खेलता तो पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, नुकसान हो क्योंकि हुँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो आईसीसी के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आईसीसी के पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो पाकिस्तान की नब्ज को दबा सकता है, क्योंकि रेवेन्यू दबा जो सकता है वो आईसीसी को जाहिर तौर पर नुकसान होगा, तो आईसीसी भी वो वसूलना चाहेगा ना पाकिस्तान से। तो बहुत जी, सारी जी, चीजें हैं। और दूसरी चीज, आईसीसी जो पीएसएल चलता है, पाकिस्तान सुपर लीग चलती है पाकिस्तान में, वहां पर विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी भी नहीं देगा। तो ऐसे में पीएसएल जी, में विदेशी खिलाड़ी भी खेलने नहीं आएंगे अगर ऐसा हुआ तो। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को जी, उसके बहुत आप ही कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो उसका रिजल्ट है वो फेस करना पड़ सकता है, बहुत बड़े बड़े उसके भुगतान करना पड़ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि इस मैच को नहीं इतना बड़ा खेलेगा। फैसला लेगा। हाँ, गीदड़ भभकी जरूर दे रहा है पाकिस्तान, लेकिन वो आपको इंडिया के साथ मैच खेलता हुआ नजर आएगा, और नहीं खेलेगा तो उसमें भी इंडिया का फायदा है, क्योंकि इंडिया को 2 अंक मिल जाएंगे बिना खेले ही। बिल्कुल, लेकिन वर्ल्ड जी, क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं वो सब यही चाहते हैं, भारतीय क्रिकेट फैंस यही चाहते हैं, टीम इंडिया मैदान पर उतरे, पाकिस्तान खेलने आए और खेल के पाकिस्तान को हराया जाए। बिल्कुल। जी, लेकिन प्रदीप अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया के ऐसे खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, वो कौन-से होंगे? देखिए, इस टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे एक एक्स फैक्टर पूछेंगे ना, तो मुझे लगता है बिल्कुल, हार्दिक पांड्या जो है ना, वो इस टूर्नामेंट में की जी, रहेंगे टीम इंडिया की। क्योंकि देखिए, हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं,
पिछले 6-7 महीने से, जब से उन्होंने इनफैक्ट वापसी की है इंजरी से, आप देखिए वापसी वो की। किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो हुँ, गेंद को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। जिस तरह से वो शॉट्स मारते हैं, जितनी पावर से वो शॉट्स मारते हैं, और बल्लेबाजी उनकी ताकत है, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं, मैचेस को फिनिश कर रहे हैं, ये टीम इंडिया के लिए एक हुँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए टीम इंडिया एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में इकलौती ऐसी टीम होगी जिसके पास ऊपर से नीचे तक ऐसे बैटर्स हैं जो हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं, जो पारी को सवार भी सकते हैं। T20 में बड़े बड़े शॉट्स खेलने वाले प्लेयर हर टीम के पास होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल। ऐसे प्लेयर्स भी चाहिए होते हैं जो पारी को सवार सके। सपोज कीजिए आपके 10 रन पर 2 विकेट गिर गए, तो फिर आप क्या हुँ, करेंगे? आपको अपने प्लान से उतरना पड़ता है, आपको वापस जाना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि अब मुझे यहां से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। लेकिन वहां पर क्या होता है ना, क्योंकि T20 फॉर्मेट इस तरह का एक ओवर में गेम चेंज हो जाता है, तो वहां पर आपको बिल्कुल, ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करें और वहां पर रन बनाएं। और इसमें देखिए भारत के ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेल कर आते हैं, और हुँ, आईपीएल में हुँ, आपको हर मैच में इस तरह का प्रेशर झेलना पड़ता है, तो ये खिलाड़ी जो है बिल्कुल, वो उस प्रेशर के यूज टू हो जाते हैं, और उसका फायदा भारत को इंटरनेशनल मंच पर जरूर मिलता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या न सिर्फ बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज भी, क्योंकि आप देखेंगे गेंदबाज़ी। अभी हाल ही में जो मैच हुआ था, प्रैक्टिस मैच हुआ था इंडिया का, तो जसप्रीत बुमराह ने उसमें गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है अर्शदीप सिंह के साथ नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए नजर आए पांड्या थे। ने तो हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर, हार्दिक पांड्या एज अ बैटर, और ओवरऑल अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या एज अ ऑलराउंडर, आई थिंक वो इंडिया के लिए एक्स फैक्टर होने वाले हैं इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। जी, यही मेरा एक और सवाल है प्रदीप कि यूएस की टीम भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है? देखिए चुनौती तो पेश कर सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कल ही मैच हुआ था न्यूजीलैंड का उनसे, जो कि वार्म अप मैच था। उसमें न्यूजीलैंड ने 208 रन बनाए थे और यूएसए ने 201 रन बना दिए वहां पर। ऑलमोस्ट 200 रन उन्होंने हुँ, पार कर दिए, तो सोचिए उनकी बैटिंग भी स्ट्रांग है। और यही वो टीम है जिसने पाकिस्तान को सरप्राइज कर दिया था पिछले टूर्नामेंट में। तो ऐसे में T20 इस तरह का फॉर्मेट है, आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। आपका एक दिन खराब बिल्कुल, हुआ, आपको सामने वाली टीम जो है वो मात देके निकल जाएगी, आपको हरा कर चली जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर एक ओवर जो है वो गेम चेंज कर देता है, एक विकेट जो है वो मैच का पासा पलट देता है। तो इसीलिए ऐसा मुझे पलट लगता है देता कि है। यहाँ पर आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, यूएसए की टीम जो हमने बात की है कि काबिलियत का बहुत डिफरेंस है, लेकिन देखिए कई बार ये होता है कि छोटी टीम बड़ी टीम को मात दे देती है, जिस तरीके से हमने पिछले टूर्नामेंट में भी देखा था। तो आप हल्के देखा में नहीं है, ले सकते, आप कैजुअल नहीं हो सकते किसी भी टीम के अगेंस्ट। और मुझे लगता है कि ये इंडियन प्लेयर्स भी जानते हैं, भारतीय टीम मैनेजमेंट भी जानता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि, और देखिए दूसरी बात यह है कि टूर्नामेंट की शुरुआत है, तो हर टीम चाहती है ना बिल्कुल, कि जीत के साथ शुरुआत की जाए। और अब पहला मैच जो होता है किसी भी टीम के लिए, किसी बड़े टूर्नामेंट का पहला मैच जो होता है, वो पूरे टूर्नामेंट का टोन सेट कर देता है कि आप किस तरीके से इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने वाले हैं। तो हर टीम यही भागेगा। चाहेगी कि जीत के साथ, विनिंग नोट के साथ शुरुआत की जाए और इस टूर्नामेंट में आगे जाया जाए। तो भारतीय टीम भी इसी सोच और अप्रोच के साथ उतरेगी, और मुझे तो कहीं नहीं लगता कि भारतीय टीम यहां पर हल्के में लेगी यूएसए की टीम को। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रदीप मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में हो रहा है और ऐसे में स्पिन गेंदबाजों का जो रोल है वो कितना अहम हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? देखिए सब कॉन्टिनेंट में ये जरूर हो रहा है वर्ल्ड कप, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, गेंदबाज ही आपको टूर्नामेंट्स जिताते हैं। तो यहाँ पर हुँ, बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं स्पिनर्स, क्योंकि देखिए स्पिनर्स की ये क्वालिटी होती है, आपको बीच के ओवर्स में गेंदबाजी करनी होती है, और वहां पर सामने वाली टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोकना होता है और बीच में विकेट चटकाने होते हैं, सो दैट कि सामने वाली टीम खुलकर ना खेल पाए और दबाव उन पर लगातार बना रहे। और सब कॉन्टिनेंट का जो विकेट होता है वहां पर स्पिनर्स को थोड़ा सा असिस्टेंस मिलता है। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना होगा, स्पिनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी ये होगा कि जब गेंद गीली होगी तब कैसे ग्रिप करेंगे गेंद को। तो बिल्कुल, इसीलिए यहां पर स्पिनर्स के लिए चैलेंज भी है, लेकिन एडवांटेज ये है कि आपको जब टर्न मिलेगा तो आप बाकी बल्लेबाजों को छका सकते हैं। और भारत मुझे लगता है कि इस मामले में फॉर्चुनेट है, क्योंकि भारत के पास नंबर 1 स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती। वो बीच के ओवर्स में आते हैं, उनको रीड करना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े बल्लेबाजों को वो फंसा रहे हैं। और देखिए कितना इंप्रूव किया है उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब इस वर्ल्ड कप अब अगर तक देखेंगे, तो भारत कोई भी सीरीज नहीं आ रहा है, कोई भी T20 सीरीज नहीं आ रहा है उसमें वरुण नहीं आ रहा। चक्रवर्ती ने अहम किरदार निभाया है। और देखिए अगर आप वरुण चक्रवर्ती से बच जाएंगे तो कुलदीप यादव को कैसे भूल सकते हैं।
तो कुलदीप जी, यादव भी बिल्कुल। आपके पास है जो चाइनामैन स्पिनर है, वो भी अपना जलवा दिखाते हैं तो विकेट चटकाते हैं। तो ऐसे में भारत के पास अच्छे स्पिनर हैं और इसके अलावा अक्षर पटेल आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्पिनर्स का जलवा जरूर रहेगा, लेकिन चैलेंज भी स्पिन गेंदबाजों के लिए जरूर रहने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, गेंद गीली हो जाएगी तो गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होगा। फिर वहां पर जी, स्पिनर्स की क्वालिटी, कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपका कितना कंट्रोल है गेंद पे, आप कितने रिप्स दे रहे हैं वहां पर गेंद पर, कितनी फ्लाइट करा रहे हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज जो है वहां पर प्ले में आएंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप उस पूरे के पूरे दबाव को किस तरह से अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम के बल्लेबाज भी आपको बड़े शॉट्स मारने जाएंगे। तो जी, कई बार ये भी होगा कि एक ओवर में आपको 2 छक्के लग गए, लेकिन क्या उसके बाद भी आप रिस्क ले रहे हैं, आप उस बल्लेबाज को ललचा रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं कि आओ और मुझे मारो। क्योंकि मारो। आप अगर 6 की 6 गेंदों पर फ्लाइट दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि कभी मिस टाइम नहीं होगी। तो वही आपका जी, चांस है कि वहां पर, लेकिन उसके लिए गेंदबाज को थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ता है। करेक्ट, तो इसीलिए मुझे करेक्ट। लगता है कि चैलेंज भी है, लेकिन एडवांटेज भी है यहाँ पर स्पिनर्स के लिए। लेकिन सही कहा आपने कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं भारत के सामने और अपोजिट टीम के सामने भी आएंगे, लेकिन ये जो मैच है वो आज के शाम में देखने को मिलेगा। क्या इंटरेस्टिंग मैच होता है या फिर क्या देखने को मिलेगा इस मैच में, जो आज की टीम जो हमारी भारत की टीम है वो कितना प्रेशर बना पाती है अपोजिट टीम के ऊपर। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच जो है वो आज शाम को है। और ऐसी और स्पोर्ट्स और T20 वर्ल्ड कप अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और प्रदीप, इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कोमल, थैंक्स अ लॉट।